कभी फोन स्क्रॉल करते हुए ऐसा लगा है कि बस सपनों की दुनिया देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों के पीछे की असलियत क्या है? आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। और फिर अचानक सामने आती हैं ऐसी पोस्ट्स, 23 की उम्र में नौकरी छोड़ दी। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना, जैसे आज़ादी मिल गई हो। सिर्फ नौकरी छोड़ना ही नहीं, साथ में होते हैं पैसे के बड़े बड़े दावे। फ्रीलांसिंग से महीने का 1 लाख। एक ऐसी तस्वीर बन जाती है कि अरे ये तो बहुत आसान है, पर क्या सच में ऐसा है? और सबसे बड़ा सपना, कहीं से भी काम करो, मतलब वो 9 to 5 की जिंदगी से पूरी तरह छुटकारा। ये वादा तो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब इतना सच कैसे लगने लगता है? ये सिर्फ कुछ अलग अलग पोस्ट्स नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। एक ऐसा ढांचा जो इस सपने को बहुत असली और बहुत आकर्षक बना देता है। आज हम उसी ढांचे को थोड़ा करीब से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पूरी कहानी हमारी स्क्रीन पर दिखती कैसी है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन, शायद ऑफिस का सफर हो या अपनी डेस्क पर बैठे बैठे एक छोटा सा ब्रेक, या बस कोई शांत पल, हमारी आपकी रोज की जिंदगी। और ठीक उसी पल में वो रील सामने आती है, एक उम्मीद की तरह, एक झलक कि एक दूसरी जिंदगी भी हो सकती है। और उस वक्त हमारा सारा ध्यान सिर्फ उस चमक दमक वाले नतीजे पर होता है। उस क्रिएटर ने क्या मेहनत की, क्या मुश्किलें झेली, उस पर नहीं। तो अब वक्त है उस चमकते पर्दे के पीछे झांकने का। देखते हैं कि उस परफेक्ट रील के पीछे की कहानी क्या है। सुबह के 2:17। बस ये एक वक्त, ये एक नंबर ही काफी है दिन की चमचमाती रील और रात की असली मेहनत के बीच का फर्क बताने के लिए। जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तब असली काम चल रहा होता है। मतलब वो 15 सेकंड की रील जिसे हम यूं ही स्वाइप कर देते हैं, उसे बनाने में क्या क्या होता है। एक ही शॉट के लिए बार बार टेक लेना, लाइट को बार बार एडजस्ट करना, फिर घंटों बैठकर क्लिप्स को जोड़ना, एडिट करना, एक परफेक्ट कैप्शन सोचना, और फिर पोस्ट करने के बाद भी ये देखना कि वो चल भी रही है या नहीं। ये क्रिएटिव काम से ज्यादा एक तरह का मैकेनिकल, बार बार दोहराया जाने वाला काम बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की मेहनत की बात नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की भी कहानी है जो इस तरह के काम को, इस तरह के दिखावे को बढ़ावा देता है। जैसे ये देखिए, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। पिछले महीने रीच अच्छी थी और इस महीने 38% नीचे। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। आज सब अच्छा है, कल शायद कुछ भी नहीं। और ये चीज एक लगातार अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर बनाती है। सोचिए, 38% की गिरावट किसी भी क्रिएटर का हौसला तोड़ सकती है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि सिस्टम का फोकस किस चीज पर है। हमें क्या दिखता है? व्यूज, लाइक्स, शानदार फाइनल पोस्ट, कितने लोग जुड़ रहे हैं और वो सफल नतीजा। पर क्या नहीं दिखता? वो अनगिनत फेल हुई कोशिशें, देर रात तक जागना, क्रिएटिव बर्नआउट और वो अकेलापन जो इस पूरे प्रोसेस में महसूस होता है। तो मतलब साफ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ नतीजों को इनाम देता है, प्रोसेस को नहीं। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी, बस नतीजा अच्छा दिखना चाहिए। और इसीलिए यह भ्रम बना रहता है। अच्छा, हमने सिस्टम को तो समझ लिया, पर उस इंसान का क्या जो इस सिस्टम के अंदर जी रहा है? क्योंकि इस सबकी एक पर्सनल कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो वो जो लाखों कमाने के दावे थे, उनके पीछे की हकीकत कई बार ऐसी होती है, सिर्फ 4,350 रुपए। ये नंबर उस फाइनेंशियल स्ट्रगल को दिखाता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और फिर ये घर से मिस्ड कॉल, ये शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली सच्चाई है। यह दिखाता है कि इस दौड़ भाग में अपने रिश्ते, जरूरी पल सब पीछे छूट जाते हैं। ये वो अकेलापन है, वो कुर्बानी है जिसकी कोई रील नहीं बनती। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को, जो दिखती है और जो छिपी है, दोनों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। सुबह 9 बजे नई पोस्ट, 12 बजे उसके आंकड़े देखो, 3 बजे कमेंट्स का जवाब दो, रात 9 बजे अगली पोस्ट की प्लानिंग और रात के 2 बजे तक फाइनल एडिटिंग। जैसे ही एक पोस्ट हो जाती है, सिस्टम रीसेट हो जाता है, सारी मेहनत गायब और अगली रेस शुरू। तो ये भ्रम बना कैसे रहता है? बहुत सिंपल है, सिस्टम हर रोज रीसेट हो जाता है। वो चमक दमक वाला नतीजा हमेशा वापस आ जाता है और उसके पीछे की सारी मेहनत वो नजर से ओझल हो जाती है और ये साइकिल अगले देखने वाले के लिए फिर से शुरू हो जाती है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि उन कहानियों से इंस्पायर होना गलत था, बिल्कुल नहीं। बस समझने वाली बात यह है कि हमें पूरी कहानी नहीं दिखाई गई थी, हमें सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया था जो सबसे अच्छा दिखता है। तो अब जब हम इस पूरे आर्किटेक्चर को, इस पूरे ढांचे को देख सकते हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है, क्या अगली बार स्क्रॉल करते वक्त हमें स्क्रीन पर वही चीज दिखाई देगी?